हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का एजुकेशन 21 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम खान सर की बुक रेलवे साइंस एंड जीके की क्वेश्चन सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें से आज दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जो कि कार्य इस समय चल रहा है हमारा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ये 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो आइए हम इसको समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में 4 किलोग्राम दिया हुआ है, तो यानी कि यम का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4 किलोग्राम। ठीक है, यम की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? 4 किलोग्राम। यम बराबर दे दिया गया हमारा 4 किलोग्राम। ठीक, अगला देखते हैं। वेग दिया है, 2 वेग दिए हैं, तो जिसमें से पहला वेग v1 बराबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड, v1 बराबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और v2 बराबर हमारा दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि जब वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रही है, गति से बढ़ रही है। ठीक, तो कह रहा है कि जब ये इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम ये तो निकाल लेंगे जब वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही थी तो इस पर कितना कार्य करना पड़ रहा था। तो आइए देखते हैं कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो हम लोग W बराबर आप लोगों को बता चुके हैं कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था F इंटू डी। ठीक, और दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर कोण होगा, तो ये दोनों फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं होंगे। ठीक, और W का हम फार्मूला बताते हैं क्या होता है। W आपका क्या है? कार्य है। आप लोगों को पता है कि कार्य जो है ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती हैं। तो यहाँ पर हम कार्य के लिए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों भी कार्य के लिए ही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा में भी ऊर्जा लगा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा में भी हमारा ऊर्जा लगा है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक समान है। तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे ½ mv1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेग v1 के लिए निकालना है, तो इसलिए हम v1 स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारा W1 है। ठीक, W1, तो देखते हैं कितना हुआ। ½ m का मान दिया है 4 किलोग्राम, v1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 25 दूनी 50 जूल। ठीक, ये 50 जूल हमारा आया W1। तो ये 50 जूल कब आया? जब हमारी वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही थी, तब हमारा कार्य आया है 50 जूल। अब हम निकालते हैं कि जब हमारी वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा रहे हैं हम वस्तु को, तब कितना इस पर कार्य करना पड़ रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं W2 निकाल करके। W2 बराबर होगा ½ mv2 स्क्वायर, ½ mv2 स्क्वायर। तो ½ m का मान हमारा हो गया 4, और v2 स्क्वायर मतलब v2 का मान 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 10 धाम 100 दूनी 200। ठीक, यहाँ पर हमारा W2 यानी कि जब 10 मीटर प्रति सेकंड से गति तक बढ़ रही थी तो हमारा कार्य करना पड़ रहा है 200 जूल। तब कह रहा है ना कि पहले 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रही थी, लेकिन अब 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, तो जब 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को हम बता दें, अगर आप कभी गांव में काम किए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे धान या गेहूं का बोझा जो होता है उसे जब आप सर पे रखते हैं, तो जब आप धीरे धीरे चलते हैं, ठीक, जब आप उसको लेकर के धीरे धीरे चलते हैं तो आपको बल थोड़ा कम लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको सोचेंगे कि अब जल्दी जल्दी लेकर चलें, क्योंकि थोड़ा दूर चलने के बाद में आपका सिर वगैरह बहुत तेज़ी से दर्द करने लगते हैं, और शरीर वगैरह भी। तो जब आप उसको तेज़ी से लेकर चलते हैं तो आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तब पूछेगा कि शुरुआत में बोझा लेकर चल रहे थे तब, और जब तेज लेकर चल रहे थे बोझा तब उन दोनों में किया गया कार्य कितना है, मतलब बल कितना लगा या कार्य कितना करना पड़ा, तो उन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसी प्रकार हम भी यहाँ पर भी इसको ऐसे ही करेंगे। तो W2 डिफरेंस W1, तो यहाँ पर हमारा W2 200 जूल आया था और W1 हमारा 50 जूल आया था, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 150 जूल। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। 150 जूल आ रहा है, तो 150 जूल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.0 किलोग्राम वजन की एक गेंद, ये हमारा द्रव्यमान दे दिया,
को स्थिर स्थिति से, यानी कि स्थिर बोल दिया था, यानी कि वेग 0 हो गया है, गिराया जाता है। ठीक, जब यह 2 मीटर, मीटर दे दिया, विस्थापन d दे दिया, कि दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण दे दिया तो इसमें कहीं ना कहीं g का मान होगा, त्वरण का, लगने वाला कार्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा m बराबर दे दिया है, क्या m बराबर दे दिया है 0.1 kg। ठीक, 0.1 kg। मान लीजिए ये गेंद है, ये यहाँ पर स्थिर स्थिति है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन की दूरी 2 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से इस बॉल को गिराया जाता है, तो यहाँ पर इसका वेग 0 होगा, लेकिन नीचे धीरे धीरे वेग बढ़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर d का भी मान दे दिया गया है, d बराबर हमारा दे दिया गया है 2 मीटर। ठीक, कि दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला कार्य ज्ञात कीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। तो यहाँ पर देखिए त्वरण का मान दे दिया गया हमारा g बराबर हमारा दे दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा g का मान दे दिया गया। तो अब हम लोग अपना पुराना फार्मूला लगाएंगे कार्य के लिए, W बराबर F इंटू डी। F बराबर आप लोगों को पता है mg या ma कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम g है तो रेखीय त्वरण ना लेकर के हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। तो m का मान mg इंटू डी, तो m का मान हमारा कितना है 0.1 किलोग्राम, g का मान कितना है 9.8 और d का मान कितना है 2 मीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 98 दूनी हो जाएगा 196 और 2 अंक बाद 10 तो 196 जूल। ठीक, अब वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही थी, ऊपर से नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण में g का मान पॉजिटिव होता है, तो इसमें ये आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव आंसर कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर एक मिनट दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी कार्य कब शून्य होता है, जब विस्थापन शून्य हो जाए। हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में W बराबर होता है F इंटू डी। बल लग रहा है लेकिन यदि दूरी यानी कि उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन 0 है, तो कार्य पूरी तरह से क्या हो जाएगा 0। तो इसमें क्या कर रहा है, उसका विस्थापन यदि शून्य हो तो विस्थापन शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के, 120 न्यूटन मतलब F का मान दे दिया गया है, आपका F बराबर दे दिया गया है 120 न्यूटन। ठीक है, 120 न्यूटन दे दिया गया है, भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी कि D का मान दे दिया गया आपका क्या 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये बक्सा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति जो है इसको यहाँ से मतलब बल लगा करके इसको 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ठीक है, मान लीजिए जब नीचे से उठाकर अपने सर पे ही रख रहा होगा, यही हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हैं W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। F का मान 120 है और D का मान 2 है, दोनों मिलके कितने हो गए 240 जूल। ठीक, 240 जूल, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने की क्षमता, हमने आपको बताया था 12 के 13 नंबर क्वेश्चन में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कह देगा कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर P बराबर W/T। जहाँ पर दर लग जाता है उसका मतलब होता है कि बटे में टाइम का भाग दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यानी कि कार्य यदि धनात्मक है तो कह रहे हैं कि जिस पर कार्य हो रहा है तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, नहीं है। तो जब कार्य में कमी होगी तब ह्रास होगा, तो ये तो क्वेश्चन गलत है ऑप्शन। उसका मान शून्य होगा, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य धनात्मक है तो मान शून्य कहाँ से हो जाएगा। कार्य अगर हो रहा है तो उसमें कार्य अगर हो रहा है तो उस निकाय पर जरूर कुछ ना कुछ हो रही होगी, वह नियत रहेगा, नहीं धनात्मक है तो नियत नहीं होगा, फिर लगातार बढ़ रहा है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। हाँ ये सही है, यदि कार्य का मान धनात्मक है तो ऊर्जा में वृद्धि हो रही होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता, किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ये देखते हैं। कह रहा है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। लीजिए, अपने कंधे पर भार लेकर खड़ा है तो विस्थापन तो हो नहीं रहा, विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जहाँ विस्थापन नहीं होगा वहाँ पर कार्य शून्य होगा, यानी कि यही सही है। और देख लेते हैं, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है। ठीक, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, तो इसमें भी कार्य हो रहा है क्योंकि विस्थापन हो रहा है। अरुण जो है मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें भी कार्य हो रहा है क्योंकि विस्थापन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, क्योंकि वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यदि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है तो यह अर्थात इसका कहने का मतलब है कि विस्थापन बल की दिशा में लग रहा होगा, विस्थापन बल की दिशा में लगता है तभी कार्य धनात्मक होता है, और विपरीत लगता है तो कार्य धनात्मक नहीं ऋणात्मक होती है। अब विस्थापन बल के लंबवत दिशा में लगती है तो वहाँ पर कार्य शून्य हो जाता है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लंबवत लगेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा FD cos थीटा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, जिसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? सी, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, ये भी गलत है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, ये भी गलत है। यदि कार्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा तो जाहिर सी बात है कि विस्थापन बल की दिशा में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है? नहीं। हर्ष यदि पुस्तक पढ़ रहा है तो बैठ के पढ़ रहा है, तो उसके द्वारा कोई विस्थापन तो हो नहीं रहा, तो ये भी गलत है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, देखिए पिंकी चल रही है तो विस्थापन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, सुरती कुर्सी पर बैठी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु असफल है। घर के दीवार को धक्का देने पर अगर वो सफल हो जाती है तो घर का दीवार विस्थापित हो जाता तो उसके द्वारा किया गया कार्य जरूर होता। तो घर के दीवार पर धक्का तो दे रही है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा दीवार में, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें समझने वाली बात क्या है? उठाता है, कह रहा है वो जो कुली है 500 न्यूटन का भार है, 100 मीटर तक उठाता है, 100 मीटर तक उठाता है। अगर ये कहता है कि 100 मीटर तक उठाकर चलता है तब कहते हैं कि इसमें विस्थापन हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि 100 मीटर तक उठाता है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि ये कोई रॉड है, ठीक, ये कोई रॉड है, ठीक है। मान लीजिए इस रॉड का जो भार है 500 न्यूटन है, ठीक, ये रॉड जो है 100 मीटर का है, ठीक है। मान लीजिए ये रॉड कितने का है? 100 मीटर का है। तो मान लीजिए कुली यहीं पर खड़ा होकर के इस रॉड को 100 मीटर उठा ले, और उठा के चले ही ना, तो जब उठा कर चलेगा ही नहीं तो विस्थापन होगा ही नहीं, जब विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, अगला पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।